श्राद्ध कर्म। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपनी साड़ी के पल्ले से माथे का पसीना पोंछती हुई रचना किचन से निकलकर आई और ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था। सितंबर का महीना था और पितृपक्ष चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन ग्रहण कर घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए भोजन की खूब तारीफ की थी। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको खूब पसंद आई। सभी मेहमान तृप्त होकर गए। इस बात की संतुष्टि रचना के चेहरे पर साफ झलक रही थी। कहते हैं, यदि पितृ श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग तृप्त होकर जाएं तो समझ लीजिए आपके पितृ भी तृप्त हो गए। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। पुतपुताते हुए रचना एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस ड्राइंग रूम में आ गई। मेवे से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे रचना को मीठा ज्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज्यादा चटपटे व्यंजन पसंद करते थे, तो खीर घर में कभी कभार ही बनती थी। पर घर के एक सदस्य तो खीर के दीवाने थे। वो थे रचना के ससुर स्वर्गीय उमाकांत जी। वे अक्सर अपनी पत्नी रमा जी से खीर बनाने को कहा करते और रमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती। किंतु रमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार उमाकांत जी ने रचना से कहा, बहू आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को, थोड़ी खीर बना दे। इतना सुनते ही रचना उन पर बरस पड़ी। क्या पिताजी, आपको पता है ना, घर में आपके अलावा और कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर तो नहीं बना सकती, और भी बहुत काम रहते हैं मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना मीठा खाना अच्छा नहीं। बहू से इस तरह के व्यवहार की उमा शंकर जी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके दिल को उस दिन बहुत ठेस पहुंची। वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए। बस उस दिन से उन्होंने रचना से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद उमा शंकर जी भी इस संसार से विदा हो गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं, श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो आज रचना ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी तृप्ति मिल गई होगी उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी। रचना मुस्कुराते हुए मन ही मन बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाज रचना के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज थी। रचना थर-थर कांपने लगी। उसने सुना था कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे उसके हाथ से खीर की कटोरी छटक कर जमीन पर गिर गई। उसने आंखें बंद कर जैसे ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे, उसे अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उसकी आंखों से पश्चाताप की अश्रुधारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत। अशांत था तो बस रचना का मन और हृदय। वो अब ये जान चुकी थी कि जो तृप्ति आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं, वो तृप्ति आप उसके मरणोपरांत हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों के जीते जी सेवा मरणोपरांत श्राद्ध कर्म से बहुत बेहतर है। प्रिय दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।